चलो ठीक है, समझ में आई बात। इंस्टॉलमेंट का फील आ गया एकदम, इंस्टॉलमेंट पता चल गया क्या है क्या नहीं है। इंस्टॉलमेंट को अच्छा लगा हाँ सर। इंस्टॉलमेंट देख के, मतलब समझ में आ गया ना इंस्टॉलमेंट है क्या, क्यों यूज करते हैं, रीजन क्या है इंस्टॉलमेंट यूज करने का। और आपको ये चीज समझ में आई ना कि इंस्टॉलमेंट अगर आप यूज ना करो, 100 रुपए मान लो प्रिंसिपल है, आपने उधार लिया किसी से और 10% के रेट से ही लिया है, अगर और टाइम 3 साल के लिए लिया है ना, 3 साल 3 इयर्स के लिए ही लिया है, तो आपको इतनी बात समझ में आई ना कि अगर आप सीधा इंटरेस्ट दोगे लास्ट में, तो आपको कितना देना पड़ेगा, 30 रुपए देना पड़ेगा, 10-10 रुपए करके 30 रुपए देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा ना। यस सर। मतलब कितना हाँ दोगे सर। आप, 130 रुपए लौटा। 130 अमाउंट। अगर आप इतना दिमाग लगा लो कि पहले साल के बाद अगर 10 रुपए एक्स्ट्रा हो रहा है इंटरेस्ट, उसमें 100 रुपए और जोड़ के घटा दिया आपने, 110 दे दिया मान लो बीच में, तो आपने कितना कर दिया, 110 तो फिर पूरा ही खत्म हो जाएगा, ऐसा मत करना, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। 50 रुपए मान लो, 60 रुपए लौटा दिया आपने, ठीक है, 60 रुपए लौटा दिए मतलब क्या, 10 रुपए इंटरेस्ट के लौटा दिए और 50 रुपए ऐसे लौटा दिए। अब बचा कितना उसके पास प्रिंसिपल, 50 रुपए ही बचा अगले साल, दूसरे साल में। तो 50 रुपए में ही ये 10% लगा पाएगा, मतलब अगले साल का ब्याज आपका सीधा घट के कितना हो गया, 10 रुपए से 5 रुपए हो गया। देखा आपने कितना बचा लिया, 5 रुपए दूसरे साल का बचा लिया आपने। जो आप दूसरे साल के लिए 10 रुपए ही दे रहे थे, आपने एक इंस्टॉलमेंट देख के क्या कर लिया, अपना किस्त कम कर लिया, अपना इंटरेस्ट कम कर लिया, 10 रुपए से सीधे आप कहाँ आ गए, 5 रुपए में आ गए कि नहीं आ गए। फिर आपने दिमाग लगाया फिर कि 5 रुपए था, अब 5 रुपए तो मैं लौटा ही देता हूँ, और जितना बचा हुआ है उसका भी जो इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, 5 रुपए और ये 55 रुपए लौटा के आप अपना किस्त खत्म कर सकते हो। ठीक है, 55 रुपए आपने लौटाया, और यहाँ इसके पहले आपने कितना दिया था, इसके पहले आपने कितना दिया था, 60 रुपए दिया था, मतलब टोटल आपने कितना दिया, 115 रुपए ही दिए, दिए कि नहीं दिए। और यहाँ पे आप कितना दे रहे थे, 130 रुपए दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट का फायदा देख रहे हो, सीधा सीधा 15 रुपए आपने बचाए यहाँ पे, है ना। आया, मजा आया, समझ में आई बात। इतनी सी बात समझने में ना बच्चों को हालत खराब हो जाती है, और अगर आपको समझ में आ गई है तो आप बहुत लकी हो कि आपको इंटरेस्ट पूरा समझ में आ चुका है। इंटरेस्ट के आपके जितने भी उल्टे पुल्टे, आड़े टेढ़े, उल्टे नीचे, मतलब जैसे भी क्वेश्चन आएंगे वो कभी गलत नहीं होने वाले आज की डेट के बाद, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो। आगे ये सबको पक्की बात है, फील आया कि नहीं आया। आप डायरेक्ट इंटरेस्ट दे रहे थे 3 साल बाद, तो आपको 130 रुपए अमाउंट देना पड़ रहा था ऐड करके, और जब आप ब्याज में दे रहे थे, आपने क्या किया है, आपने ब्याज पे कैसे कैसे दे दिया है, ब्याज में आपने क्या किया है कि भाई ठीक है, अगर ये 2016 से मैंने स्टार्ट किया है तो 2017 में मेरा ब्याज कितना हो रहा है, 10 रुपए हो रहा है। ठीक है, 10 रुपए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मुझे 100 रुपए लौटाने, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक साथ 60 रुपए का एक इंस्टॉलमेंट दे देता हूँ। 60 रुपए जैसे मैंने दे दिए, तो 10 रुपए तो किस्त के हो गए, प्लस आपने 50 प्रिंसिपल से माइनस कर दिया। तो 2018 में क्या हुआ कि 2018 में आपने कितना, आपको कितना हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया आपका, 50 रुपए हो गया। 50 रुपए के हिसाब से 2018 के लिए जो किस्त लगेगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 50 का 10% यानी 5 रुपए, प्लस आपको कितना देना है, अभी 50 और देना है। ठीक है, 50 और देना है। तो अगले साल आप एक काम करो कि एक साथ 55 उठा के दे दो। तो 55 जैसे उठा के दिया, तो आपने 115 रुपए में पूरा पूरा अपना हिसाब चुकता कर लिया, और यहाँ पे आपने 130 में किया था, 15 रुपए आपने सीधे सीधे बताए बचा लिए। तो 15 रुपए ये जो आपने बचा लिया वो इंस्टॉलमेंट की वजह से बचा लिए। इतना समझ में आ गया, तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। ठीक है, क्वेश्चन पे चलने से पहले एक और चीज बता देता हूँ, जैसे आप क्वेश्चन पे सीधा टूट पड़ो और क्वेश्चन को एकदम खत्म कर दो, तबाह कर दो, है ना। 3 साल की बात करता हूँ मैं, ठीक है, 3 साल की बात करता हूँ, अभी जैसे हमने किया वैसे ही बात करेंगे। ठीक है, कुछ मैंने उधार उधार लिया होगा, या बैंक से मैंने लोन दिया होगा, या फिर कुछ अमाउंट दे देता है। जैसे अभी आप एक क्वेश्चन सामने देख रहे हो कि व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ 944 in 4 equal installments at the rate of 12% on SI। डेट ऑफ 944 मतलब आप समझते हो क्या हो रहा है
कि ये प्रिंसिपल नहीं दिया होता, ये आपको ये प्रिंसिपल नहीं होता। कितने बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है, ये है क्या, ये डेट जो है ये आपका प्रिंसिपल है कि क्या है, कुछ आइडिया नहीं होता। ये ये वो है इंटरेस्ट। हाँ, ये क्या है, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है जो सीधा दिया गया है। मतलब जैसे अभी मैंने आपसे बोल रहा था कि 100 रुपए आपको आपने उधार लिए हैं 10% के रेट से 4 साल के लिए, तो आप जो लास्ट में 140 रुपए लौटा रहे थे ना, ये वो है, ये वो है 944 रुपीज। समझ में आई बात? ये वो है, ठीक है। 944 क्या है, वो एक्चुअल में 140 रुपीज है। तो आपको ये करना है कि आपको 40 रुपए इंटरेस्ट आप देना ही नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि इसको आप कम से कम इंस्टॉलमेंट में दे दे के इसको कम से कम में इंटरेस्ट में खत्म कर दो। तो यही 944 का जो आपने उधारी लिया है, यानी आपकी किस्त बन रही है, जो बोलते हैं ना कि इतना आपका बन रहा है, आपका जो इंटरेस्ट बन रहा है, टोटल जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 944 बन रहा है। अब उसको आपको जैसे इंस्टॉलमेंट में देनी हो दे लो, आप रेट बढ़ा लो, है ना, रेट बढ़ा लो या इंस्टॉलमेंट बढ़ा लो और पैसे जल्दी जल्दी देके कम कर लो भाई, इंटरेस्ट अपना कम कर लो। यही बोलता है ना दुकानदार या बैंक। तो ये 944 जो है, ये लास्ट में जो पेएबल अमाउंट है जो आपको देना है लास्ट में, वो है। अब इसकी इंस्टॉलमेंट आपको निकालनी होती है, जैसे 12% दे दिया है आपको, है ना, 12% दे दिया है, तो 12% के रेट से आपको बताना पड़ेगा कि भाई 12% के रेट से कितना, मैं 4 साल में 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी कितनी दे दूं, मेरा ये 944 रुपीज का अमाउंट खत्म हो जाए, मुझे इतना ना देना पड़े और इससे कम ही देना पड़े। ठीक है, ये बात होती है। इतनी बात आप समझ लो, ये आपको समझ में आ गया कि ये प्रिंसिपल नहीं है, ये बात आपको समझ में आ गई ना। ये एक्चुअल में क्या है, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, जब प्रिंसिपल पे हर साल पे 12% ही लगा है। समझ में आई बात? हर साल में, कहाँ गया पेन? हाँ, ये क्या है, इस वाले इंटरेस्ट में प्रिंसिपल तो देखो ठीक है जो भी था, इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट हर बार 12%, मतलब 4 साल, जैसे आपने 4 इयर्स, 4 इयर्स है ना, 4 इयर्स की बात चल रही है, तो 12% ऑफ पी ही है, हर साल इसने 12% ऑफ पी ही दिया है। और ये ऐड करके क्या बना है, ये चारों ऐड करके और प्लस पी ऐड करके आपका कितना आ रहा है, 944 रुपीज आ रहा है। अब आया समझ में बात? यस सर। हर साल आपको 12% ही प्रिंसिपल का देना पड़ रहा है, दूसरे साल भी 12%, तीसरे साल भी 12% प्रिंसिपल का, और प्रिंसिपल प्लस इतना सारा आपका इंटरेस्ट जोड़ के आपका कितना बन रहा है, 944। अब यही आपसे पूछ रहा है कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऐसी कैसी दे दूं कि आपका इतना आपको 944 भी ना देना पड़े, और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये 944 रुपीज का जो अमाउंट है वो मेरा क्लियर हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में आने से पहले मैं आपको बता दूंगा, सब हम 100 लेके चलेंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे, यूनिट कंपेयर कर लेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। क्योंकि 100 में जब भी कोई हम काम करते हैं तो हमको बहुत आसानी पड़ती है, बहुत ही इजी इजी होता है हमारे लिए 100 रुपए में कुछ सॉल्व करना। और लास्ट में हम चाहे तो 100 रुपए ले रहे हो या एक्स ले रहे हो, लास्ट में आप उसको कंपेयर करके आंसर निकाल ही लेते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा और फिर उसके बाद हम नॉर्मल क्वेश्चंस पे आएंगे। इंस्टॉलमेंट बहुत ज़्यादा एक अच्छा टॉपिक है, और एक भी सेकंड आप मिस करोगे, ध्यान इधर उधर जाएगा, तो आपका ये इंस्टॉलमेंट कभी भी आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, कभी भी दिमाग में आपके क्लियर नहीं हो पाएगा है क्या। अब बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे 100 रुपए का इंस्टॉलमेंट बन रहा है, ठीक है, 100 रुपए का इंस्टॉलमेंट आपका बन रहा है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इंस्टॉलमेंट ही की बात कर रहा हूँ, ये इंस्टॉलमेंट है, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है। ठीक है, मान लो 3 साल की बात करते हैं, तो 3 साल में आपने 100 रुपए क्या दे दिए, 3 इंस्टॉलमेंट में 100 रुपए दे के अपना पूरा अमाउंट खत्म कर दिया। ठीक है, मैं आपको फील दिलाने वाला हूँ कि आप 300 रुपया अभी दे रहे हो, और अगर सीधे दे रहे होते तो कितना दे रहे होते। ठीक है, सीधे दे रहे होते, डायरेक्ट दे रहे होते तीसरे साल पे तो कितना दे रहे होते, और 3 साल में 100 रुपए दे रहे होते, यहाँ 300 रुपए दे रहे हो, डायरेक्ट दे रहे होते तो कितना दे रहे होते। देखो, ये 2016 में दे रहे होते, 2017 में दे रहे होते, और 2018 में दे रहे होते, ऐसा ऐसा कुछ होता। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट आपने ऐसे 100 रुपए करके दी।
तो सबसे पहले ये जो लास्ट में 100 रुपए दे दी, तो इसको तो देखो, इसका कोई सेंस है नहीं, इस पे कोई इंटरेस्ट लगने वाला नहीं। ये क्या किया है आपने, ये लास्ट में जितना भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जितना जितना बचाता है वो मिला जुला के आपने दे दिया है। इसमें कोई इंटरेस्ट आपको लगने वाला था क्या? इसमें कोई इंटरेस्ट लगने वाला था क्या? नहीं लगने वाला था ना। जैसे मान लो 5% इंटरेस्ट है आपका, ठीक है, 5% आपका क्या है, इंटरेस्ट है, रेट दे दिया है आपको, ठीक है, रेट आपको 5% दे दिया है। आपने क्या किया है, आपने कुछ पैसे लिए होंगे, आप पैसे कितने लिए हैं प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको बस ये दिखाने वाला हूँ कि आप इंस्टॉलमेंट से जो जो भी दोगे, वो आप डायरेक्ट अगर पैसे से देते, डायरेक्ट अगर इंटरेस्ट देते, तो वो आपका ज्यादा आता और ये कम आता। और यहीं से जो अब मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ ना, पहले तो आपको मैंने इंस्टॉलमेंट समझाया है, अब मैं जो यहाँ कर रहा हूँ ना, यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये मेथड है, तो मेथड है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, ठीक है। तो 2016 में मैंने 3 साल में मैंने इंस्टॉलमेंट में दे दे के अपना डेट क्लियर किया है। तो 2016 में मैंने 100 रुपए दिया, 2017 में 100 दिया और 2018 में 100 दिया। तो 2018 में जो मैं 100 रुपए दे रहा हूँगा, ध्यान से सुनो, 2018 में जो मैं 100 रुपए दे रहा हूँगा, वो क्या होगा, इस पे आगे तो कोई ब्याज लगने वाला है नहीं। वो क्या हो रहा होगा, इसमें इसमें और जो हमारा पहले प्रिंसिपल था उस पे ब्याज लगता लगता हुआ आ रहा होगा, और लास्ट में मुझे 100 रुपए बस मेरा बच रहा होगा, 100 रुपए देते ही मेरा हिसाब किताब क्लियर हो गया होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आई? 100 रुपए देते ही मेरा 2018 में 100 रुपए जैसे ही मैंने दिया, मेरा हिसाब किताब क्लियर हो गया। इतना बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। आगे हाँ अब सर। देखो, अब देखो, अब बहुत ध्यान से सुनना। अगर 2017 में आपने ये 2017 में अगर आपने ये 100 रुपए नहीं दिए होते, अगर आपने ये 2017 में ये 100 रुपए नहीं दिए होते, तो इस 100 रुपए की वजह से आपको कितना इंटरेस्ट लग जाता बताओ? 5% इंटरेस्ट लग जाता कि नहीं? एक्स्ट्रा लगता कि नहीं लगता, ये बताओ। यस सर। और आपको 105 रुपए लौटाने पड़ते कि नहीं लौटाने पड़ते? यस सर। पड़ते ना। 100 रुपए मान लो मैं यहाँ ना लौटाता, यहीं लास्ट में लाके लौटाता 2018 में। तो ये 100 रुपए का आपने कितना बचाया है वो मैं लिख रहा हूँ सीधे, ठीक है। 100 रुपए का आप कितने 5% इंटरेस्ट से आप दे रहे हो, ठीक है, 5% रेट है। तो 100 रुपए अगर आपने 2017 में नहीं दिया होता, यानी मैं डायरेक्ट इंटरेस्ट वाला केस की बात कर रहा हूँ, 100 रुपए अगर बीच में मैं इंस्टॉलमेंट नहीं दिया होता, तो इस प्रिंसिपल पे मेरा क्या लग जाता, 5% लग जाता, और 1 साल का लगता है, ठीक है, बीच में 1 साल ही है ना, 2017 से 2018। तो 5% का 100 पे मुझे कितना देना पड़ जाता है, 105 रुपए देना पड़ जाता कि नहीं पड़ जाता, अगर मैं 100 रुपए ये नहीं दिया होता तो बीच में। और अगर मान लो मैं ये 2 साल पहले जो 2016 में मैंने 100 रुपए दिए थे, ये अगर नहीं दिया होता, तो इस 100 के वजह से 2 साल तक में कितना हो जाता है इंटरेस्ट, 2 साल में कितना हो जाता है यही? 10। वेरी गुड। आपको इतनी बात समझ में आ रही है अगर, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर एक बार में इतनी सी बात समझ में आ रही है, तो मतलब आप ये समझो कि आपके पास दिमाग है, और मतलब अच्छा है, एवरेज लेवल से ज्यादा अच्छा दिमाग है, ठीक है। अगर एक बार में इतनी बातें समझ में आ रही हैं, तो मतलब बहुत अच्छा दिमाग है आपका। और नहीं भी आ रही है तो आपकी गलती नहीं है थोड़ा सा ये कंसेप्ट जो है थोड़ा अच्छा है ना। और ये मेथड बता रहा हूँ तो थोड़ा सा हो सकता है दिक्कतें हों जीवन में, ठीक है। तो मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूँ, अगर 2016 में ये 100 रुपए नहीं दिया होता मैंने, तो ये 100 रुपए क्या करता, 5% यहाँ से लेता और 5% यहाँ से इंटरेस्ट लेता कि नहीं लेता। 100 रुपए ये बचे ही रह जाते आपके, तो 2017 में 100 रुपए का 5% आपको देना पड़ता, फिर 2018 में फिर 100 रुपए का 5% आपको फिर से देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता। मतलब टोटल 10% देना पड़ता किसका, 100 रुपए का। यानी टोटल अमाउंट की बात करूं तो मुझे 110 रुपए देना पड़ता। तो मतलब आपको बात ही क्या समझ में आई पता है क्या? इसको आप ऐड करो, 5, 1 और 3, 315 रुपए दे रहे होते, जो अभी आपने सिर्फ कितना दिया है इंस्टॉलमेंट के तौर पे, 300 रुपए। 100 आपने 3 साल में सिर्फ 100 करके 300 रुपए दिए थे। और अगर आपने ये 100 ये दोनों 100 नहीं दिए होते, ठीक है, टाइम पे नहीं दिए होते, 2017 में ये वाला 100 नहीं दिया होता, 2016 में ये वाला 100 नहीं दिया होता, तो आपको लास्ट में इंटरेस्ट 315 रुपए देना पड़ता, 15 रुपए आप ज्यादा दे रहे होते।
आ गई बात समझ में? यहाँ से आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो अगर चाहो तो। कैसे? कि ये आपका 315 एक्चुअल में क्या हो गया पता है आपको? क्या क्या हो गया पता है? ये प्रिंसिपल प्लस 3 साल का इंटरेस्ट हो गया है। और अमाउंट। हाँ, ये अमाउंट हो गया है कब? जब आप डायरेक्टली जो प्रिंसिपल है उसका 3 साल का इंटरेस्ट जोड़ के सीधा आप कब दे रहे हो? तीसरे साल पे दे रहे हो, तो ये वो वाला अमाउंट हो गया जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको सिखा रहा था जो मैं, है ना? मतलब क्या हो गया? 5% के हिसाब से, यानी 15% ऑफ प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल हो गया है ये। आई बात समझ में? यानी 115% क्या हो गया है आपका? 315 है। और अगर आप क्या निकाल लो, 100% निकाल लो, तो आपका प्रिंसिपल की भी वैल्यू आपको पता चल जाएगी कि आपका प्रिंसिपल एक्चुअल में था क्या, आपने लिया कितना था और आप दे कितना रहे हो, ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में आपने जो भी कर्ज लिया होगा ना, जितना भी लिया होगा, मैं बोलता हूँ कि 290 लिया होगा, ठीक है? एग्जैक्ट इतना आ नहीं पाएगा, 315 डिवाइड होगा नहीं 115 से। और चाहो तो बता देता हूँ मैं, चलो कैलकुलेटर से बता देता हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो। ठीक है, ऐसा उल्टा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं है, बस मैं आपको फील देने के लिए बता रहा हूँ कितना होगा। ठीक है, उटपटांग आ रहा है बहुत वैल्यू, बहुत 273.913043। ठीक है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको आने से रही एग्जाम में। तो ये आपका क्या हुआ? 2739130, ऐसे ऐसे करके है, इतना ही लो। ठीक है, इतने रुपीस जो हैं वो आपको 5% के हिसाब से 3 साल में, 3 इयर्स में कितना देना पड़ता? 315 देना पड़ता, 315 रुपए देना पड़ता। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट 2018 में देते या 3 साल बाद देते तो। लेकिन आपने 100 रुपए करके 300 रुपए में आपने अपना काम खत्म कर दिया, और जहां आपको 315 देना पड़ता वहां आपने सिर्फ 300 रुपए ही दिए हैं इंस्टॉलमेंट की मदद से। ठीक है, अब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत गौर से सुनना, क्योंकि जो अभी मैंने आपको करा दिया है ना, वो एक्चुअल में डायरेक्ट आपको कराया जाता है। मतलब मैं हर कोचिंग क्लास की नहीं, कुछ कंसेप्ट भी बताते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब ऐसे कोचिंग में ऐसे ही बताते हैं। पर हाँ, स्कूल टाइम की बात की जाए तो स्कूल टाइम में आपको डायरेक्ट यही सब सिखाया जाता है, या फॉर्मूला रखना सिखाया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं सेम चीज अभी क्या करूंगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको करूंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट को 100 मान के चलेंगे, लास्ट में हमारा एक यूनिट जितनी भी आ रही होगी, एक यूनिट की वैल्यू जितनी भी आ रही होगी, उसके हिसाब से 100 यूनिट को कन्वर्ट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे इसकी बात किया जाए तो इसमें ये 944 को अभी क्या करो, भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। ठीक है, दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि 944 का आपने किस्त लेके बैठा है, एकदम टेंशन फ्री रहो। ठीक है, तो अब देखो, अब आप इंस्टॉलमेंट क्या मान के चलो कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहे हो आप, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? एक 100 रुपए का, एक 100 रुपए का, एक 100 रुपए का, और एक और 100 रुपए का। ठीक है, ये जो होगा ये लास्ट ईयर में आप दे रहे होगे, पूरा पूरा जितना भी बचा है आपका इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, वो पूरा चुकता करने के लिए, वो पूरा खत्म करने के लिए, ये लास्ट वाला 100 रुपए आप दे रहे होगे। ठीक है, तो इसमें अगर आप ये लास्ट में दे रहे हो तो इसमें कोई इंटरेस्ट लगने से रहा। ठीक है, अब देखो, जो आपने पहले साल में 100 रुपए लौटा दिए थे, अगर वो नहीं लौटाते तो वो 3 साल तक चलता हुआ आता कि नहीं? ठीक है, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल तक चलता हुआ आता कि नहीं? ये 100 रुपए अपने साथ अपना 12% लेके, ठीक है, अब मैं 12% ही लेके चलूंगा, तो 100 रुपए ये जो है ये अपने साथ 12 रुपए, 12 रुपए ले लेके यहाँ तक 3 बार 12 रुपए लेके आता कि नहीं आता? अगर आप ये 100 रुपए यहाँ न दे दिए होते और लास्ट तक लेके आते तो 12 12 रुपए, 36 रुपए आपको देने पड़ते। यहाँ पे आपने सिर्फ एक बार 36 रुपए दिया है। आई बात समझ में? एक बार 12 रुपए दिया और आपने बहुत सारा कुछ पैसा बचा लिया है। ठीक है, अब देखो, आप ध्यान से सुनो, जो हम करते थे वही हमारा वो एक्चुअल मेथड था, वो एक्चुअल मेथड ही दिखाया था मैंने 100 पे 5% की चीजें करके। अब यहाँ पे भी वही करने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। अब अगर ये 100 रुपए तो लास्ट ईयर में आप देखे, आपने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सब खत्म कर दिया है, अपना पूरा डेट खत्म कर दिया है। अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। मान लो 100 रुपए अगर आपने इस साल में नहीं दिए होते, अभी मैं आपको 2016-17 करके दिखा देता हूँ, जैसे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहे माइंड में कि क्या चल क्या रहा है। ठीक है,
आपने 2015 में कुछ अमाउंट लिया होगा, तो पहले साल पे तो क्या आप पता है आपको पहले साल पे इंटरेस्ट दिया था क्या अंजलि आपने प्रियांश को? जब आपने पैसे लिए थे तो पहले जिस साल में 500 रुपए दिए थे उस साल पे दिया था क्या कुछ इंटरेस्ट? नहीं दिया था ना, कि दिया था? नो सर। जिस साल लेते हो आप उस साल थोड़ी देते हो यार, उसके अगले साल से आपका रेट ब्याज लगना चालू होता है ना। तो आपने पहले साल तो बस वही दिए थे कि अभी इतने रख लो। हाँ, तो तुम प्रियांशी ने दी थी 500 रख लो। जैसे ही एक साल खत्म होगा तो 10 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ लेना उसमें, और उसमें 10 रुपए मिला के देना, कम मत देना, ऐसा आपने धमकी दी थी। ठीक है, देखो, ठीक है, आगे बात समझ में। अब 2018 वाला अगर मैं 100 रुपए नहीं दिया होता तो मुझे एक साल के लिए 12 रुपए, 12% किसका हो जाएगा? 100 का 12% कितना हो जाएगा? बोलो। 12। 12 ही है। 12। 100 का 12, इसलिए 100 लिया है मैंने। ठीक है, अब ये भी समझ लो 100 लेके क्यों चल रहे हैं अपन। 100 इसलिए लेके चल रहे हैं कि 12% निकालना या कोई भी परसेंट निकालना हमारे लिए 100 में बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो 100 का क्या होगा, आपको 100 रुपए ये वाला नहीं दिया होता तो आपका 12 रुपए आपको क्या देना पड़ता, एक्स्ट्रा देना पड़ता, मतलब आपको 112 रुपए देना पड़ता। ठीक है, हम ये वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ये एक्चुअल में हमको इंस्टॉलमेंट तो पता है कि हमने 400 रुपए दी है, लेकिन हमको लास्ट वाले डेट क्या क्लियर करना है वो हम 100 करके निकालना चाह रहे हैं। समझ में आ रही है बात, कि लास्ट में जो अमाउंट हमको देना था वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बात समझो। ठीक है, 100 रुपए तो आपने 2019 में देके पूरा प्रिंसिपल इंटरेस्ट खत्म कर दिया। ये 100 नहीं दिया होता 2018 में तो 2019 में इसका 112 रुपए आपको लौटाना पड़ता। 100 रुपए की जगह 112 रुपए लौटाना पड़ता। और अगर आप 2017 में ये 100 नहीं देते तो इस 100 के वजह से आपको कितना लौटाना पड़ता मेरे को? 26.24। 124 रुपीज। वेरी गुड, अल्टीमेट। ठीक है, अगर 2017 में आपने ये 100 रुपए नहीं लौटाया होता तो इसका देखो, यहाँ पे 12 रुपए लगता, फिर यहाँ पे भी 12 रुपए लगता। पहले साल पे 12%, फिर दूसरे साल पे 12%, यानी टोटल 130। 136। ना? और अगर ये 2016 में नहीं किया होता आपने जमा, तो आपको लास्ट में कितना करना पड़ता? 12 रुपए 3 साल तक आपको जमा करना, इस 100 की वजह से, सिर्फ इस 100 की वजह से। तो 136 हो गया। अब आपको याद होगा कभी बचपन में आपने ये चीजें लिखी होंगी या फिर कभी पढ़ा हो किसी से, तो ये चीज लिखा होगा तो आपसे बोला जाता था कि भाई 12% 4 साल तक कितना हुआ, 36, 136 से लेके नीचे तक आ जाओ और लास्ट में उसको जोड़ जाड़ के कंपेयर कर देना, ऐसा सिखाया जाता था। अब ये क्यों ऐसा होता है ये तो मैंने, धीरे बनवे आदित्य के गोटे पढुथिबे कम। आराम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सॉरी सर, वो बक बक कर रहे थे मेरे भाई सब। बहुत, ये तो दिक्कतें मेरे साथ भी जाती है, मैं क्या बताऊँ। मैं तो क्लास लेते ही कुछ कुछ हो जाता है, रिकॉर्डिंग करता रहता हूँ, तो रिकॉर्डिंग करते करते बीच में पापा वीडियो देख रहे होते हैं उसमें हंस देते हैं तो उसमें चली जाती है आवाज रिकॉर्डिंग में। ठीक है, होता है, बातें चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी अगर आप इन सबको ऐड कर दो तो इतना आपको डेट एक्चुअल में देना पड़ता जब आप सीधा 2015 से लेके सीधे 2019 में देते, बीच में एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं देते, तो आपको ये टोटल करो कितना आ रहा है, 6 4 10 2 12, एक कैरी सर 472। 7 4 7 2। 4। आपने दिया इंस्टॉलमेंट के तौर पे, आपने 400 रुपए बस दिया है, और अगर इंस्टॉलमेंट नहीं देते तो आपको कितना देना पड़ता? 472 रुपीज देना पड़ता, 12% के रेट से। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। आई कि नहीं? अब देखो, 472 जो है ना, यही तो क्वेश्चन में 944 के बराबर दिया है आपका। आपको यही तो बोला है कि 944 रुपीज आपको देना है इंस्टॉलमेंट देके, कैसे करोगे कि कम इंस्टॉलमेंट देके, कम पैसे देके आप इंटरेस्ट कर पाओ। यही 944 जो है, यही 472 के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब एक यूनिट की वैल्यू जैसे ही निकालोगे 2। तो आप इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बता सकते थे कि भाई 100 रुपया हमारा इंस्टॉलमेंट जो हमने ले रखा था,
पर एक्चुअल में क्या है कि एक यूनिट 2 रुपए की है, तो मेरा एक इंस्टॉलमेंट 200 रुपए का हो गया और आंसर आ गया। और आपका इंस्टॉलमेंट पता चल गया आपको कि 4 इंस्टॉलमेंट एक्चुअल में आपको कितने कितने देने पड़ेंगे, 200, 200, 200 और 200, यानी 800 रुपए देना पड़ेगा। आपने देख लो, अब यहाँ पे ही आप देख लो, 944 रुपीज की जगह आपको कितना देना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए देना पड़ा, यानी आपने 144 रुपीज बचा लिए। बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको सर वो समझ लास्ट में समझ में नहीं आई 200। क्या नहीं समझ में आया? 1 का निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो 100 माना था। देखो 472 आपका आ गया ना, 472 आपको समझ में आई बात क्या हुआ? यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के तौर पे आप दे रहे थे तो टोटल आपको 400 रुपए देना पड़ रहा था, पर एक्चुअल में हमको निकालना क्या था कि टोटल किस्त बन कितने की रही है, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट कितने का बन रहा है हमारा लास्ट में, जो हम इंस्टॉलमेंट के तौर पे दे रहे हैं। तो वो हम निकालेंगे कैसे? जो हमने इंस्टॉलमेंट से बचाया है वो सब आप ऐड कर दो, जो बचाया है वो ऐड कर दो। आई बात समझ में? जो आपने 100 रुपए बीच बीच में एक एक साल में दे के जो आपने दिया है उसको हटा दो भाई, और उसको जोड़ दो पैसा उसका। अगर ये 100 रुपए आप नहीं देते तो इसका 12% लग जाता है एक साल में, तो 112 लिख दिया आपने। अगर ये वाला 100 नहीं देते तो ये 2 साल और सर ऐड वो करके 12 समझ में 12 आ गया। आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, आप समझो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये 100 नहीं दिया होता तो 12 12 करके 24 रुपए आपको इस 100 की वजह से जबरदस्ती देना पड़ता लास्ट में 2019 में, तो 124 आपने यहाँ लिख लिया। और ये 100 नहीं दिया होता तो आपने 12 12 12 करके 3 साल तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ता, यानी 36 रुपए और देने पड़ते, यानी 136 रुपए और देने पड़ते, यानी आपको 400 की जगह कितना देना पड़ता, 472 रुपए देना पड़ता, 472 रुपीज देने पड़ते। अब देखो क्वेश्चन में ये जो दिया है ना 944, ये डेट दिया हुआ है, मतलब आपको 944 रुपए का जो आपका आप पे किस्त बनी है, उधारी बनी है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ के 4 साल का 12% के रेट पे, वो आपको दे दिया है कि 944 है। अब इसको आप इंस्टॉलमेंट में निकालना है आपको कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पूरा खत्म करना है, तो आप कितना करोगे, तो आपका वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट के हिसाब से ये 472 आपकी यूनिट किसके बराबर आ गई है, 944 के बराबर आ गई। तो आपकी एक यूनिट कितनी हुई, इसको कट करोगे तो एक यूनिट 2 रुपए की हो गई। ठीक है, अब आपने इंस्टॉलमेंट कितने का लिया है, 100 रुपए का लिया है, तो जब एक यूनिट 2 रुपए की है तो 100 यूनिट कितने की हो जाएगी, 100 इंटू 200। 200 रुपीज का आपका इंस्टॉलमेंट बनेगा। 200 200 200 आप 4 साल तक दोगे तो आपकी किस्त जो है 944 की वो खत्म हो जाएगी। आई बात समझ में? इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ गया आप, हाँ सर। बधाई है। इससे टफ कंसेप्ट कोई नहीं है, ना मेरे लिए समझाने के लिए ना आपके लिए समझने के लिए। बधाई हो, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मुझे। आप सब थैंक यू सर। सबको सबको आ गया समझ में, खुशबू आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, शानदार। चलो सर बस अरे क्वेश्चन तो कर लो, थोड़ा खुद को भी अच्छा फील होगा कि हाँ हुआ कि नहीं हुआ। सर जाना है, भूख लग रही है। 2 बस बजे। बस एक क्वेश्चन और कर लो, फिर उसके बाद चले जाना जहाँ जाना हो। थोड़ा और सा फिर मैं फील, दादी काटेंगी मेरी, कहेंगी तू सजने धजने में लगी रहेगी। तो इतना मत सजा करो, एक क्वेश्चन कर लो सजने बस। नहीं, वो बाल झाड़ने को भी सज नहीं बताती हैं। एक क्वेश्चन करो तो सही, थोड़ा फील तो आए कि हाँ बनने लग रहा है ना। और धीरे धीरे क्या होगा, आपको बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जैसे 100 लिख रहे हो, 4 इंस्टॉलमेंट निकालनी है ना, तो आपको बार बार 100 लिखना नहीं पड़ेगा। आप सीधे लिख लोगे क्या कि लास्ट ईयर में तो 100 देना पड़ता, फिर उसके बाद अगर तीसरे साल की बात की तो 100 अगर 7% पे नहीं लौटाए होते तो एक साल का 107 बन जाता, 2 साल का 114 बन जाता, तीसरे साल 4 साल का आपका, सॉरी मतलब पहला वाला जो देते हैं उसका 3 साल का आपका कितना बन रहा होता, 1 to 1। मतलब टोटल आपको इतना देना पड़ता, 2000 रुपये। ओके, वेरी गुड। तो आपका ये 7 4 और 2 1 3 और 4
और ये आपका कितना हुआ 442। 442 आपका किसके बराबर दिया हुआ है 2210 सर 500 आएगा। 500 इंस्टॉलमेंट। ओके ठीक है, वेरी गुड। तो देखो आपका क्या हुआ कि 442 यूनिट किसके बराबर हुई 2210 के बराबर। तो आपकी 500 2 यूनिट आपका किसके बराबर हुआ 10 के, यानी 1 यूनिट 5 के बराबर हो गई। और 1 यूनिट 5 के बराबर हो गई तो आपने कितना इंस्टॉलमेंट लेके चल रहे हो आप 100 का इंस्टॉलमेंट 100 चल रहे हो। सो तो 100 यूनिट किसके बराबर हो गई 5 into 100 यानी 500 हाँ मतलब एक इंस्टॉलमेंट। हाँ एक इंस्टॉलमेंट ही खुशबू पूछेगा आपसे, मैं समझ गया था आपने 500 4 साल का इंस्टेंट मतलब इंस्टॉलमेंट सब मल्टीप्लाई करके बताया तो मैं समझ गया था। लेकिन आपसे पूछी जाएगी एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज एट डेट ऑफ कितना। एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब क्या हुआ एक साल में कितना इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हो, है ना। तो एक साल में तो 500 रुपये ही दे रहे हो, तो 500 रुपये आपका क्या हो गया इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। ठीक है जाओ। ओके थैंक यू थैंक यू सर।